अच्छा, अब ये आप गोल्ड का जो चार्ट देख रहे हैं वो 1 घंटे का है, ठीक है, 1H टाइम फ्रेम है। नज़र आ रहा है 1H टाइम फ्रेम है? जी 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 सर, नजर आ जी। अब हमारा एक जो बड़ा मसला है कि घंटे का चार्ट हम देख रहे हैं और कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि किस घंटे हमें ट्रेड मिलनी है, हम इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे उठाएं, कहाँ से पकड़ें। जब तक हम सोचते हैं हमारी ट्रेड निकल जाती है, ये इतनी बड़ी बड़ी मूव्स चली जाती हैं। तो हमें कुछ छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ मिल जाए, जब तक हम बड़े टाइम फ्रेम को कैच कर पाएँ तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स उठाकर निकल जाएं। तो उस हवाले से मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। अच्छा, RSI। आपका चार्ट चला गया, चार्ट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, चार्ट नज़र उस्ताद नहीं आ आपकी रहा। आवाज बहुत रुक रही है। चार्ट इधर से तो शेयर है, सबको आ रहा है नज़र कि चार्ट नहीं? नजर अच्छे पे सर, अच्छे पे नजर। अच्छे पियो। इमरान भाई आपके उस्ताद पास? जी जी चार्ट नजर आ रहा है उस्ताद, आपकी आवाज बहुत रुक रही है। अच्छा, आवाज़ रुक रही है। मेरे क्लियर आ सर साउंड। जी उस्ताद अभी सही आ रही है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो RSI के हवाले से जब तक हमें वो 70 के लेवल से हमें नीचे कोई एविडेंस मिले तो हम सेल ट्रेंड ढूंढते उस्ताद हैं। आवाज बिल्कुल बंद हो गई है आपकी। औरों को तो आ रही है। नदीम भाई आ रही है ना? सर बिल्कुल क्लियर है। ये इमरान भाई आपकी तरफ, इमरान भाई की तरफ मसला है कोई? जी सर, नेटिव चेक करूंगा। रीज्वाइन करो इमरान भाई, रीज्वाइन करें, दोबारा से ज्वाइन करें। अच्छा, RSI का एक उसूल है कि हम सेल तब ढूंढते हैं जब हमारे वो जो बैंड लेवल होता है 70 से नीचे आए तो हम सेल की ट्रेंड ढूंढते हैं, जब 30 से ऊपर जाए तो हम बाय की ट्रेड ढूंढते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमें कुछ जो एविडेंस मिल रहे उस्ताद हैं। मेरे पास स्क्रीन भी गुम हो गई है अब। अच्छा, तो आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। उस्ताद नेट सही चल रहा है, अभी आपकी आवाज सही हो रही है, कभी स्क्रीन गुम हो रही है, कभी आवाज गुम हो रही है। औरों की तरफ तो नहीं हो रहा है। नदीम सही आ रही है? बिल्कुल हाँ, आवाज सही है। ओके ओके जी उस्ताद, ओके। ठीक है। अच्छा, इसकी सही नहीं आ रही है? आ रही है? चुप करके सुने, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है। जी नोमान भाई क्या कह रहे हैं? मेरे पास भी यही मसला आ रहा है कि एकदम स्क्रीन आती है तो आवाज चली जाती है, आवाज आती है तो स्क्रीन चली जाती है। अच्छा, तो अभी स्क्रीन आ गई है। स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है? अभी आवाज आवाज अभी आ रही दोनों आ है। गई है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप बेफिक्र हो जाएं। सही है। चल ठीक है। अच्छा, RSI जब ये ऊपर से हमें हिंट्स देती है, पहला ये सेल उसने दिया जो 21 जून को दिया है सेल का, उसके बाद उसी तारीख को फिर कुछ घंटों के बाद ये फिर बाय दे रही है, और फिर 27 जून को जाके फिर सेल इसने दिया है। और यानी हमें कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है कि ये नीचे आए तो हम बाय लेंगे, और ऊपर से ये नीचे से ऊपर जाए तो हम बाय लेंगे, ऊपर से नीचे आए तो हम सेल लेंगे। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम थोड़ा सा हमें वो वेट ज़्यादा करवाता है RSI के हिसाब से। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पहले, RSI से पहले मैं थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ।
ये देखें मार्केट ने क्या किया है, ये एक सपोर्ट बनाई हुई है 5 मिनट के हवाले से। आप देखें मार्केट ने ये जो सपोर्ट बनाई है बार बार इसको टच करके ऊपर जा रही है, टच करके ऊपर जा रही है, टच करके ऊपर जा रही नदीम है। भाई आप अपना माइक बंद कर रहे हैं। चले मैंने कर दिया नदीम भाई का माइक ऑफ। अच्छा, ये एक सपोर्ट लेवल था तो मार्केट ने इसको बार बार यहाँ से हमें वो बाय की एक अपॉर्चुनिटी दी है, या यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी। पहली मर्तबा मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इसने ब्रेक दे दिया है। जब ब्रेक दे दिया है तो नीचे एक और उसने सपोर्ट बना लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली जो सपोर्ट एरिया है उसको भी एक जोन बना लेंगे और नीचे वाले को भी एक जोन बना लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब ये सपोर्ट थी फिर वो रेजिस्टेंस बन गई है। ये आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से फिर हमें सेल मिलेगी। ये देखें यहाँ से तकरीबन 73 पिप्स ये इसने सेल दी और उतने ही वापस गई है, उसने बाय भी दी है। ये एक मर्तबा ये जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी हमें सेल और वापसी बाय दी है, और तीसरी मर्तबा यहाँ से भी हमें इसी लेवल से मार्केट ने सेल दी है। अब हमें एक इशारा मार्केट दे रही है कि यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो उसके टेस्ट पर मार्केट गई है और ये ज़बरदस्त हमें मूव दी है। अच्छा, अब ये मूव बड़ी है, ये छोटी छोटी हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो टाइम हमारा हुआ है 14:55, यानी दोपहर के पाकिस्तानी टाइम 2 बजे। तो 2 बजे के बाद मार्केट में समझें कि 1 बजे से लंदन सेशन शुरू होता है, तो ये आप देखेंगे कि बड़े बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो गए हैं। अक्सर 11-12 बजे से आते हैं, नहीं तो 1 बजे तो ज़बरदस्त आ जाते हैं, 12 बजे 1 बजे आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी सेल करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने पहले एक सपोर्ट को ये ब्रेक दिया, फिर दूसरी सपोर्ट को भी उसने ब्रेक दिया, फिर उसी रेजिस्टेंस पे जाके जहाँ से पहले ये रेजिस्ट कर रही थी ये नीचे मूव दी है। ये बड़ी मूव जो आई है न्यूयॉर्क सेशन में आई है। ये देखें 17:40 हुए हैं, यानी 5:40। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोमान भाई, जी जी बिल्कुल जो पहले सपोर्ट थी, सही है। जो पहले सपोर्ट थी, फिर एक मर्तबा मार्केट ने हमें हिंट दिया कि मैं नीचे जाना चाह रही हूं, फिर मार्केट ऊपर गई है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये इन लेवल्स से ये ऊपर चली जाती। इसके दौरान मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से एक बाय भी दी है, ये यहाँ से लेकर इस लेवल तक। और जो कैंडल्स के पैटर्न्स बनते हैं ना, मैं आपको दिखाऊं, ये जो होते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये जब इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो उसका टेस्ट करने मार्केट तकरीबन आती है हमेशा। इवनिंग स्टार पैटर्न का मतलब होता है कि लास्ट मेरे पास तस्वीर नहीं आ रही है। हाँ, वो ये आपका इंटरनेट का इशू है। इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर भी आपका बना हुआ है। ग्रीन कैंडल 1 या 2 डोजी बीच में बनती हैं, 3-4 भी बन सकती हैं। फिर
ये रेड कैंडल जब ये बनी, एक मूवमेंट हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट उसका टेस्ट लेने गई, वहीं से हमें यहाँ से सेल मिली। थोड़ा सा हम अगर अंदाज़ा करें कि फ़र्ज़ करें ये मूव नीचे गई, हमें कंफर्मेशन मिली, क्या मिली कि भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट उसको टेस्ट करने ज़रूर जाती है। जब ये टेस्ट करने मार्केट गई तो वहाँ पे ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ से हमारी छोटी सी ट्रेड इसी लेवल तक 72 पिप्स। क्या ये काफ़ी नहीं है? नदीम भाई, जी सर, जबरदस्त। ठीक है। ये तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, अभी आरएसआई की जो हम बात करेंगे उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। चलें, स्ट्रक्चर ये क्या हो रहा है, फिर मार्केट ने क्या किया। जब ये यहाँ से एक अच्छी मूव दी, फिर इसका रिवर्सल शुरू होता है। जब ये रिवर्सल शुरू होता है तो ये देखें, आरएसआई का आप मज़ा देखें बार बार। ये बाय की ट्रेड हम कैसे उठा सकते थे? ये नीचे आ रहा है, ये प्राइस, आरएसआई हमें गाइड कर रहा है कि भाई आपको ऊपर जाना है। ये डाइवर्जेंस दिखने में आ रही है? जी सर। ये फ़र्क ज़बरदस्त हमें दिखाई दे रहा है। हम अगर यहाँ से उठाते हैं इसको, बाय की ट्रेड को, और इस लेवल तक हमें ज़बरदस्त मिलता है। दूसरी कैंडल पर हम ले लें, क्या ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है कि नहीं है? ये ग्रीन वाली बिल्कुल है सर। जो पिछली कैंडल को खा गई है। चलें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 113 पिप्स हैं। क्या ये कम ट्रेड है 5 मिनट टाइम फ्रेम में रहते हुए? नहीं, जबरदस्त है, बेहतरीन। बेहतरीन। और ऊपर से फिर हमें एक समझें कि इवनिंग स्टार पैटर्न मिल रहा है, और वहाँ पे भी हमें आरएसआई गाइड कर रहा है। जब तक कि हमें 70 से नीचे मिलती रहेगी ना सेल, 70 के लेवल, ये समझ रहे हैं कि 70, 30, 50 में क्या कहता रहता हूँ। अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं क्लियर करूँगा। नहीं पता, वो आरएसआई की लेवल ज़्यादा बोल रहे थे जी, ये फर्स्ट होता है ये 70 का, बीच वाला 50 का लेवल, और ये 30 का लेवल। अच्छा ठीक है। फिर यहाँ से हमें फिर थोड़ी सी मैं इधर आपको डाइवर्जेंस दिखाऊं, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये कोना, ये कोना, ये इस कोने से मैंने पकड़ा और इस कोने तक आया, मैंने एक लाइन लगा ली। इसको पकड़ने का यानी ड्रा करने का ये एक तरीका होता है, बॉडी टू बॉडी इसको किया जाता है ड्रा, और उसी कोने को लेकर आगे वाले कोने पर हम ये लाइन लगा देंगे। डाइवर्जेंस फील हो रही है कि नहीं हो रही है? थोड़ा सा गौर करें। ये इनमें और इसमें फ़र्क है। ये ऊपर जाने को कह रही है, ये आरएसआई हमें ये गाइड कर रहा है कि आपको सेल करना है। फर्क कुछ दिखाई दे रहा है? जी सर, फर्क आया है, बड़ी फर्क है। बिल्कुल। तो इस कैंडल पर चलें, ये हमने एक वेट किया कैंडल का, इसका, सिर्फ इसका, और हमने देखा कि ऊपर से मजबूत ये रेजिस्टेंस लेवल है या नहीं है, बताएं। नुमान भाई, रेजिस्टेंस लेवल है? जी।
जो पहले जी रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर। हाँ, जो पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। और हमें ये भी पता है जो पहले तो बोलता हूँ। जी, हमें ये भी पता है कि पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब ये उसका टेस्ट लेने मार्केट गई थी, अब ये तो नीचे आए ही आए। क्लियर है बात? जी जी जी, अब ये हम ये तीसरी ट्रेड उठा रहे हैं, सही है। यहां से दूसरी कैंडल पर हम बैठ गए और ये हमें 204 पिप्स की ट्रेड हमें मिली है। अच्छा, तो कहां तक ये आई है? इसके पीछे यहां पर कोई ना कोई लेवल जरूर होगा जहां तक ये मार्केट आई है। थोड़ा सा ये इंटरनेट के हिसाब से ये स्लो ये चार्ट शो होगा। और ये सेशन कौन सा है? न्यूयॉर्क का सेशन है। यहां पर ये हमारे 6 बज चुके हैं, 18 यानी 6 बज चुके हैं, तो पहले से ही मूवमेंट शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा लेवल आ जाए तो हम इसको देखेंगे। छोटा चार्ट में थोड़ा सा ये इशू करते हैं। हाँ, ये देखें एग्जैक्ट ये लेवल है या नहीं है जहां तक ये मार्केट आई है? जी बिल्कुल इनडायरेक्ट, इसकी जो डायरेक्ट वो बनी हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट बनी हुई है। सपोर्ट बनी हुई है। और एक बात आप नोट करें कि हम ये कैसे जानें कि यहाँ तक एग्जैक्ट आएगी गोल्ड मार्केट या कोई और भी मार्केट? मैंने तो गोल्ड पे ज़्यादा देखा है कि पहले मराहिल में ये अपने वो टीपी दे चुकी है। ये देखें यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ तक ये हो चुका है काम। फिर थोड़ा नीचे आई है तो ये सारे मराहिल पहले वो तय कर चुकी है टीपीज के। देख रहे हैं ये जो पहले तो आखिरी मरहला ये रहता था, बस यहां तक फिक्स इसने दे दिया हमें टीपी। चलें ठीक है। फिर यहां पे हमें क्या मिल रहा है? अब जो ये एक टेस्ट लिया था मार्केट ने, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहां से हम एक और जोन बना लेंगे, ठीक है। जब जोन बना लेंगे तो हमें यहां पे फिर मार्केट ने डाइवर्जेंस दी है बाय की। ये देखें ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर है। यहां पर है ना डाइवर्जेंस? बिल्कुल बिल्कुल है। तो अगर हम इस कैंडल पर भी हम फर्ज करें लगा लेते हैं अपनी ट्रेड, तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 27-28 पिप और हमारा टीपी इस लेवल तक होगा। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इसको ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। जो सामने कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ नज़र ना आए, जो पहले हमारा सपोर्ट था वहाँ तक, या हम उसका टीपी बस वहाँ तक रखेंगे। तो 82 पिप्स की मूव ऊपर इसी लेवल तक, बस ये मेरे ख्याल में अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है। चलें ठीक है। अब हमारे पास 2 लेवल बन गए हैं। फिर ये यहाँ पर देखें, एक ये हमारा रेजिस्टेंस, ये फिर हमने ये लगा लिया और नीचे से हमने ये अपना ये सपोर्ट लेवल बना लिया। मार्केट यहाँ पे फिर हमें मौके फराम कर रही है। अगर हम छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पे लें और डाइवर्जेंस वगैरह देखें, फिर हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस मिली है। ये राइट साइड नीचे है, ये हमारा राइट साइड ऊपर है। फिर एग्जैक्ट वहां से ये मार्केट गई है। और कितना ऊपर गई है?
अब यहाँ पे थोड़े से टाइम भी देखे जाते हैं, और 10 बजे से ये 11 बजे से ये ऊपर चली गई है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि 10 बजे या उससे 1 घंटा बाद में 6 बजे या 6 बजे के बाद 2 बजे या 2 बजे के बाद हमें अच्छी मूव्स मिलती हैं। चलें ठीक है। फिर ये जो मूवमेंट हमें मिली तकरीबन उसी लेवल पर मिली है जो पहले हमारा सपोर्ट लेवल था। थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट ने वो फिल किया ये। अच्छा, फिर यहाँ पे जब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद मार्केट ने फिर इसको इस लेवल का ब्रेक करके उसी लेवल को जब रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना लिया। जब इसको सपोर्ट बना लिया यहाँ से फिर उठ गई है मार्केट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसका टेस्ट यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। अगर हम इसको ये लेवल बना लें, ये समझें एक छोटा सा इसने ये सांस ली, फिर यहाँ से इसने इसका ब्रेक लिया, उसी लेवल को फिर इसने ये सपोर्ट बनाया। पहले समझें ये रेजिस्टेंस थी, फिर उसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सी एक और बात आपको बताऊं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नीचे बता रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है। आरएसआई में ये चीज आप देख रहे हैं। नदीम भाई जिस जो सर छाजे करे हाँ। और बात खुदाए जो जी तनी कान भी थे। हाँ, ये नोमान भाई आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ओवरबॉट बता रहा है और मार्केट और ऊपर जा रही है। हाँ जी। हाँ, ये हमारे लिए सुनहरी मौका होता है। जब भी ये पहला ओवरबॉट आए, ओवरबॉट तब आता है जब मार्केट हमारी 70 से ऊपर चली जाती है। इस कोने पर अगर मैं देखूं तो मार्केट 77 पर ये ट्रेड कर रही है और ये हमारा हिस्सा है, ये जो कैंडल्स का वो ये है। फिर मार्केट ने क्या किया है, इसका एक छोटा सा पुल बैक आरएसआई में भी दिख रहा है। फिर जब उठी है तो और ये जब ग्रीन बने तो समझें कि आपको और भी बाय मिलेगी। जब भी मार्केट नीचे आए फिर थोड़ा ऊपर होने लगे और 70 से ऊपर ट्रेवल कर रही है, आप बाय करते जाएं, हमें ये बेनिफिट होता है। आई बात समझ में? जब भी मार्केट 70 से ऊपर ट्रेवल कर रही है और घूम घुमा के फिर दोबारा से फिर 80 की लेवल तक पहुंचती है, 70 से ऊपर चलती रहती है, फिर जब तक वो अपने 2 कोने नीचे ना करे। कितने 2 कोने, ये मैं दिखाऊं आपको। एक कोना ये है, एक कोना ये। अब इसने अपनी वो बाइंग यहां पर खत्म कर दी है। मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया है। स्ट्रेटजी क्या थी, क्या मैंने बताया, जब तक 2 कोने नीचे ना करे। ये 2 कोने नीचे आ गए हैं। जी सर। उससे पहले क्या था, सिर्फ बाय बाय की कहानी चल रही थी ना, यहां तक। और यहां पर फाइनल इसने डाइवर्जेंस हमें दे दी सेल की। ये देखें, ये ऊपर और ये नीचे, यहां से हमारी अच्छी सेल। ओवरबॉट का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब पहला ओवरबॉट बने, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना इसने जबरदस्त हमें वो दिया है फायदा। जब पहला ओवरबॉट बना था, ये यहां से बना था, ठीक है। फिर ये मुसलसल चलते चलते जाके इस कोने तक हमें अच्छी बाय मिली है, या चलें इस कोने तक हम मान लें, यहां से लेकर ये कितने पिप हैं,
270 पिप की मूव है, सिर्फ इस ग्रीन कलर को देखते हुए। यहाँ से जहाँ से ये बिल्कुल इसने ऊपर जाना शुरू किया था, वो ये कैंडल है। बिल्कुल सही मार्क किया है कि नहीं किया है? थोड़ा समय इसको यहां से लेकर कोई कंफ्यूजन? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं। देखे ना, तो ये तब ये आपको और भी क्लियर होगा जब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, और बड़ी स्क्रीन पर, मोबाइल पर नहीं। अच्छा, यहां पर मार्केट ने फिर रेंज की है। रेंज का ये है कि जब ये रेजिस्टेंस था, यहां पर हमने एक जोन बना लिया। ये जब रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ पे सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट बना लिया तो सपोर्ट से जब ये उठी है तो फिर ये ऊपर गई। फिर उसी का टेस्ट पे, क्या ये जब ये ऊपर नीचे हो रही हैं, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रही हैं, सपोर्ट को रेजिस्टेंस, क्या छोटी छोटी ट्रेड्स हम नहीं ले सकते इनके बीच में? बताएं। हाँ ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि बस बहुत अलर्ट होके। अलर्ट भी होना है, मगर देखें लेवल वही काम कर रहे हैं। ये जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये यहाँ से भी रेजिस्टेंस हो गई, नीचे आई है, और इसी लेवल से फिर ऊपर गई है। कितने कितने पिप्स हमें दे रही है? थोड़ा सा सोचने की बात है ना। देखिए यहाँ से ये 87 पिप चलें, और फिर यहाँ से जो उठी है, और RSI भी हमें बता रहा है कि भाई ये ऊपर जा रही हूँ, फिर ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ से देखें उसी टाइम हमें 53, और उसकी वापसी पे भी हमें मिले हैं। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, ये ऊपर जा रहा है, ये हमें नीचे बता रहा है। हर वक्त हमें RSI गाइड कर रहा है। तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी डेमो पर। ये लेवल आप अच्छे तरीके से वीडियो से आप निकाल लेना, या अभी तस्वीर लगा लें। ये ज़बरदस्त लेवल की मार्किंग है। यहाँ पे देखें टच हुआ, फिर यहाँ से ट्रेड्स मिली हैं, यहाँ से ट्रेड मिली है, यहाँ से ट्रेड मिली है। अब यहाँ से भी आखिर में जब मार्केट बंद हुई है, देखें यहाँ से ट्रेड मिली है। ये देखें यहाँ तक, कहीं पे 40-46 पिप, कहीं से आपको ये सेल में ये देखें 50-50 पिप मिल रहे हैं। और यहाँ से देखें फिर जो लेवल मैं मार्क करता गया हूँ, जैसे जैसे ये भी एक देखें रेजिस्टेंस लेवल बना है, उसी लेवल पर दोबारा रेजिस्टेंस, फिर दोबारा रेजिस्टेंस, फिर दोबारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर फिर मुझे डाइवर्जेंस मिली है इस कोने पर, और ये बता रहा है। और RSI की एक और खूबी आपको बताऊं कि मार्केट क्या करना चाहती है, कि मार्केट जब आपका ये 50 के लेवल पर ऊपर आती है और उसी को फिर सपोर्ट बनाती है, तो हम ये समझ जाएं कि और थोड़ा सा ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ पर ये इसने ऊपर, इसको पहले ये नीचे थी, जब नीचे थी आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेवल करके ये इस लेवल पर पहुंची है। तो ये 50 को जब इसने सपोर्ट बना लिया तो और ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई है। अब ये जो नीचे आई है तो इसका यानी वो अब इरादा आगे चल के ये नीचे जाने का, ये पहला यानी स्टेप है। RSI हमें 50 के नीचे आ गया तो देखें उसके टेस्ट पर फिर ये नीचे आई है तो ज़बरदस्त इसने सेल की है। जैसे ऊपर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, हमारे पास ये बैंड जो है हमारे पास ये लेवल्स हैं। अब जब तक ये 50 और ये 70 के ऊपर चल रही है, आप देखेंगे कि ये बाय है। बाय यहाँ से उठी, फिर
मुसलसल में आपको दिखाऊं कि ऊपर जब तक इन दो लेवल से चल रही है ना, आप मुसलसल इसको बाय देखेंगे, यहाँ तक बाय आई, फिर मार्केट ने देखें यहाँ जब ये नीचे आ गई 50 से तो आपको सेल मिली है। ये बात क्लियर है, ये जो 50 और 70 के ऊपर है, जी जी। इसके दरमियान जैसे जैसे ट्रेवल मार्केट कर रही है आप इसको देखते जाएं कि भाई मार्केट का इरादा बाय का है या सेल का है। यहाँ पहुंची, इसको फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर चली गई, फिर सपोर्ट बनाया 50 को, फिर ऊपर चली गई। जब तक हमें ये गाइड कर रहा है RSI तो हमें बाय ही देखनी है। तो कितनी अच्छी बाय गई है, यहाँ से ज़बरदस्त गई है, यहाँ से और इस लेवल से। ये कम नहीं होती है यार, 181 पिप्स हैं, और इसको इधर तक ले जाएं तो 190 पिप्स। चलें इधर तक ही सही है। फिर वहाँ से हमें जो इशारे आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं तो हम निकल जाएं ट्रेड से बस, या इधर कोई लेवल होगा। तो 5 मिनट में हमें काफ़ी ट्रेड्स मिलती है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई हमारी, वो समझें स्कैल्पिंग टाइप हो गई। स्कैल्पिंग अगर हम 4H टाइम में मैं आपको थोड़ा सा RSI में दिखा दूं कि क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। ये जो उस दिन लेवल मार्क करके मैंने बताया था ये ऊपर जा रही है, नोमन भाई आपको पहले भेजा था ना। जी बिल्कुल। अभी तक लगा पड़ा है, शुक्र है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देखें, बड़े टाइम फ्रेम के फायदे भी बड़े RSI में। ये देखें, ये कोना, ये मैंने 4H टाइम सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब हमें डाइवर्जेंस मिली तो यहाँ से लेकर चले हम इस पहली वाली कैंडल को नीचे आने दें, उसका टेस्ट हुआ। और ये इवनिंग स्टार पैटर्न है या नहीं है, ये थोड़ा सा आप देखें, है। इन पैटर्न्स का थोड़ा पता है आपको, नहीं? जी सर, पता है। इवनिंग स्टार पैटर्न वो होता है कि ग्रीन कैंडल एक जा रही है, सेल का बता रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर जाके एक डोजी बने, 2 बने, 3 बने, कितनी भी बने, फिर सेल की बड़ी लंबी कैंडल आए, तो वो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। तो मार्केट तकरीबन उसका टेस्ट ज़रूर लेती है। ये टेस्ट इसका इस छोटी सी रेड कैंडल ने दिया है ना यहाँ पर। डाउन ट्रेंड की ना साइन ऑफ वीकनेस। हाँ, साइन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ से हम पिप्स काउंट करते हैं। 4H का डाइवर्जेंस देखें, उसका फ़ायदा लगा के छोड़ दिया। ये है 1091 पिप हैं भाई, ये कम होते हैं क्या? नो वे, 1000 मत। ये तो इतना ही बस 4H में है। हाँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम का आप RSI देखेंगे उतना बड़ा फायदा। चलें दूसरी मिसाल दिखाता हूं आपको। RSI को भी पकड़ो, ज़बरदस्त चीज़ है। स्ट्रक्चर को पकड़ो, सप्लाई एंड डिमांड को, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आज बताए ना, ज़बरदस्त काम करते हैं। हाँ, ये देखें, ये कोना हमारा, ये भी डाइवर्जेंस है या नहीं है? ये नीचे है, ये ऊपर बता रहा है।
जी सर। चलें इसको देखते हैं कि भाई ये कहाँ तक काम कर रहा है। अच्छा, इसका ज़ाहिर है हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है, और हम जो टीपी रखेंगे, चलें इस लेवल तक रखते हैं, ठीक है। इस लेवल तक हमें 1500 से भी ऊपर पिप्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर फिर दोबारा होगी ये इसमें डाइवर्जेंस, ये भी देखें सर ये जी। इतने मिल रहे हैं, ये बताएं कि इसको होल्ड कैसे करें, मेन मसला है ना। इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हम। होल्ड इसलिए कर रहे हैं, ट्रेड होल्ड करने की वजह बताऊं। फिबोनाची भी हमें वो जी सर। गाइड कर रही है कि यहाँ से ये एग्जैक्ट ऊपर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ जी ये मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, और इसने अपना ये हाई लगाया है, ये था ना जी। तो हमें पता है कि मार्केट जो रिवर्स होगी वो 50 और 61 लेवल से दोबारा जाएगी ऊपर, ऐसा ही है। जी ये गोल्डन जोन होता है, तो हमारे पास ये लेवल है 50 और 60 का, और जहाँ से ये उठी है ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये दूसरी कंफर्मेशन है। ये दूसरी कंफर्मेशन, ये देखें मार्केट ये नीचे आ रही है और आरएसआई हमें ये जो पहला इंडिकेशन मार्केट ये ऊपर चली गई ना 50 की तरफ, तो ये पहला एक इशारा होता है कि हाँ मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ। अगर नहीं जाना होता तो ये 50 से बस इसको ये टक्कर मारती और नीचे आ जाती, मगर नहीं, ये कह रही कि मुझे ऊपर जाना है, इसीलिए इसके ये 50 के अंदर ये घुस गई, फिर ये नीचे। और ये भी हमें गाइड करती है, आरएसआई में ये एक लाइन भी होती है मूविंग एवरेज की, ये देख रहे हैं एक रेड लाइन है। जी जी सर। ये जब आपके इस सर इसका क्या है? हाँ, ये जब आपके इस ये जो बन रहे हैं ये नक्शे, इसके नीचे ट्रेवल करे तो एग्जैक्ट वहाँ से आपकी बाय होती है। जब इसके ऊपर से आए तो आपकी सेल होती है। जैसे यहाँ से ये देखें, यहाँ से एग्जैक्ट ये ऊपर से ट्रेवल कर रही है, थोड़ा सा गौर करें, ये यहाँ से ये इसको घेर लिया है ऊपर से इसने, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा इशू आ रहा है सर। यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बनी, फिर हमारी एग्जैक्ट ट्रेड यहाँ पर है, यहाँ से, क्योंकि ये मूविंग एवरेज की ये जो गुलाबी लाइन है ये अब इसको ये इसने कवर कर लिया है ऊपर से, तो ये हमारी एग्जैक्ट ये पोजीशन है यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ने की। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसमें आप देख लेना, बिल्कुल पता चल जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये हमें ज़बरदस्त ये भी गाइड करती है कि क्या हो रहा है। तो ये 4H की है, समझें, ऐसे वो दिनों की डाइवर्जेंस होती है, ज़बरदस्त काम होता है। ये ज़बरदस्त टूल है हमारा RSI का। यहाँ पर भी ये देखें, दोबारा से हमारा ओवरबॉट की सिचुएशन शुरू हुई है। थोड़ा सा इधर गौर करें, ये ओवरबॉट हुई यहाँ पर, उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया, फिर ऊपर जाके 70 को इसने जाके फिर दोबारा ग्रीन कलर आ गया, फिर टेस्ट करके जब ये ऊपर आई है फिर देखें, यानी कि इसका ये बनना समझें और बाय मिलेगी, ये बनना।
भले ये नीचे आए, जहाँ से नीचे आए वहीं से पकड़ना है फिर उसको, फिर ऊपर जाके नीचे आए वहीं से पकड़ना है उसको, ऊपर जाके नीचे आए फिर वहीं से पकड़ना है। तो ये देखें कितना ट्रेंड ये चला है इस ग्रीन से लेकर इस ग्रीन तक। ये लें जी 40,000 या 4,000 बन रहा है, पता नहीं, इसमें तो इतने दिखा रहा है पिप्स, क्या आपको बताऊं। 1 आधा का 100,000 10,000 10 लाख 1 लाख की फिगर बता रहा है ये तो। अच्छा है, आप होल्ड करना पूछ रहे थे नदीम भाई। सर असल में हाँ जी बिल्कुल, होल्ड कर लो। होल्ड करना जब आपको पता हो कि इस लेवल से ये ऊपर चली जाएगी और मार्केट बुलिश है, और गोल्ड मार्केट हमेशा बुलिश ही रहती है, आपको पता है ना। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भला स्टॉप लॉस या तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो अगर हम प्रॉफिट में आ गए तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उठा लेंगे। होल्ड करने का यही तरीका होता है कि मार्केट में रिस्क तो उठाना पड़ता है ना। ब्रेक इवन कर लें। हाँ ब्रेक इवन कर लें, फिर तो आप सिक्योर हो जाओगे ना। और ये थोड़ी सी इसी लेवल पर आपको ये कैंडल डरा रही है, ये रेड की है ना, कि ये और नीचे चली जाए, हो सकता है ना। जी जी। ये तब डरा रही है कि अगली कैंडल ने अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया होता ना तो ये खतरनाक हो सकती थी। ये फिर हाँ, ये फिर कैंडल्स की जो साइकोलॉजी है ना उसमें आ जाता है कि अगली जो कैंडल्स हैं वो आप देखेंगे कि पिछली कैंडल्स को ये अपने स्ट्रक्चर ऊपर करती जा रही है। ये देखें ना, ये हाई, फिर ये लो, फिर उससे बड़ा है, पिछले से बड़ा है, ठीक है ना, फिर ये लो। अब ये देखें, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाया करें। जब तक आप स्ट्रक्चर्स को मैपिंग नहीं करेंगे, मार्किंग नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ नहीं आएगा मार्केट। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो लेवल्स होते हैं ना ज़बरदस्त काम करते हैं। देखें यहाँ से मार्केट, यहाँ से फिर उठी है, यहाँ से मिली है, यहाँ फिर उठ गई तो बस उठ गई, फिर दोबारा देखें उसी लेवल पर आई है ये पूरे। आफ्ताब भाई लेकिन एक चीज देखिए ना, ये अभी जहाँ पे आप लाइन बना रहे थे कि वो हायर हाई जो है वो एक्सटेंड कर रही है, हाँ, लेकिन उसमें फिर देखिए अपना लास्ट लोअर हाई जो था उसको ब्रेक किया ना लास्ट में। ये नोमान भाई मुझे याद है यहाँ कौन सा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं या कौन सी एरिया? अभी मेरे पास चार्ट ऑलरेडी देख, ये देखें आप बड़ा करें। हाँ हाँ बताएं कौन सा, ये चार्ट बड़ा है। जहाँ पे चार्ट खत्म हो रहा है ना, जहाँ पे प्राइस क्लोज हो रही है, ये मार्केट जहाँ ये पे कल एंड हुई है, ये वहाँ पे आ जाए। हाँ, या जहाँ पे खत्म हो रहा है पे। ये। अब आप ये देखें जहाँ पे, जी हाँ ये मैं कह रहा हूँ, देखे ना ये पहले उसने एक बहुत बड़ी सेल की आपको दी, सेल की ट्रेड दी, सेल की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, 3-4 सेल की बड़ी कैंडल्स बनी। हाँ, फिर उसके बाद वो आए अपने सपोर्ट से आके दोबारा उसने उठना शुरू किया, ठीक है, फिर उसने अपना हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक्सटेंड किया। हाँ लेकिन अभी देखें
हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर उसके बाद हायर लो को ऊपर नेक्स्ट मतलब ऊपर ऊपर बढ़ रहा है हायर लो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ टेक्सचर लिखा हुआ है या लिक्विडिटी स्वीप लिखा हाँ, हुआ ये है, लिक्विडिटी वहां स्वीप। पे देखे दोबारा, हाँ वो देखे दोबारा जो है उसने अपना पिछला हायर लो ब्रेक करके नीचे आया, वो दोबारा उससे आगे दोबारा सपोर्ट से दोबारा जंप किया। ठीक है, तो इधर ठीक है, कट तो कहाँ? इसका मतलब हुआ कि ये अब 2 दफा इसने ले लिया, अब ये दोबारा जो है अपने हायर हाई दोबारा बनानी शुरू करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें पता है क्या देखना है नुमान भाई? अब जी। हमें ये देखना है कि अगर नीचे आकर ये इसको भी और ब्रेक कर देती है ना, इस लेवल को, ये स्ट्रक्चर लेवल होता है, जी तो हम और जी। मजीद फिर सेल देखेंगे। ठीक है, सही। ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि डॉजी भी बनी हुई है। हाँ, अब ये समझें, यहाँ पर इसने एक मॉर्निंग स्टार टाइप चीज बना दी है। हो सकता है कि अगली जो कैंडल्स आए यहाँ से फिर उठ जाएं। अब हम तब तक ट्रेड कोई सही प्रॉपर नहीं एग्जीक्यूट करेंगे जब तक या तो यहाँ इधर से ब्रेक हो जाए या इसको सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर चलने शुरू हो जाए और यहाँ तक जाए। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ये यहाँ से फिर उठे, ऐसे ऐसे करती जाए, या इसको नीचे से ब्रेक करे, फिर उसका टेस्ट करे, फिर हम यहाँ से कोई इधर तक कोई देखेंगे। अब ये सीनरो हो सकता है। क्लियर है अभी? जी बीच बीच में जो हम ट्रेड करते हैं ना, तो वो हमें मरवाती है। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, पहले हमारा बुनियाद वो है। जब तक ये समझ में नहीं आती चीज़ कि ये क्या हो रहा है, तब तक ये RSI भी फजूल है, वॉल्यूम भी फजूल है। ये बहुत यानी काम करती हैं ये चीज़ें, मैंने देखा है मार्केट में। ये जो और गोल्ड के पेयर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो गोल्ड उसको उनको रिस्पेक्ट देता है गोल्ड। गोल्ड उसको जो रिस्पेक्ट देता है। हाँ। बिल्कुल, ये अपने उस्ताद मोहतरम के अल्फाज के गोल्ड जो है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है। साईं रियाज कहते थे, है ना? रीटेस्ट करता है बस। साईं रियाज कहते थे। रियाज, बिल्कुल। हाँ, तो हम उस चीज को क्यों ना पकड़ें? तो ये अच्छा काम है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो ये लेवल में फोटो निकाल के ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, सही है? तो आप भी इसी तरीके से मार्किंग कर लेना इस पे। जी बिल्कुल आसिफ। हाँ, तो मेरे ख्याल में अभी ये इसका मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है। इसका ये गूगल मीट का एक मखसूस टाइम होता है। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू। 10 मिनट है अभी आपके पास। अच्छा, वो भी नहीं छोड़ेंगे ना नमन भाई? भाई किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछे ना। और तो भाग गए बस नदीम भाई, मैं बस नदीम भाई और नुमान भाई बैठे हैं। तो नदीम भाई और मैं हूँ, चलो अच्छी बात है। नदीम भाई आप क्या कहते हैं जी? मार्केट चलो अपनी प्रेडिक्शन बताएं। ये तो आफ्ताब भाई ने तो बता दिया स्केच के भाई ये कर सकती है, ये करेगी, ठीक है। लेकिन अपनी एक प्रेडिक्शन बतानी है कि हाई जाएगी या लो जाएगी।
जी नदीम भाई। अच्छा सर, तो अब मैं देखता हूँ ज्यादातर इसको वीएसए को। सही है। तो अब वीएसए को देखते हैं तो ये चीजें जो है ना, ये मेरे सामने फेल हो जाती है। वीएसए को तो मैं उसी चले हिसाब, डेली की कैंडल खोलता हूँ, फिर आप अगर देखें। जी सर डेली खोलें, उसमें मैं बताऊंगा। अब देखें डेली की ये जो पिछली कैंडल है, जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, ये इसके अंदर ही अंदर तक है। हाँ ठीक है, और मैं क्लोजिंग अंदर की है, जी। तो उस हिसाब से इसको अभी ऊपर जाना है। हम्म अगर ये नीचे इधर लाइन को, तो फिर तो ये नीचे जाएगी। सही। उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ। और थोड़ा सा इस आरएसआई को देखें कि यहाँ से लेकर मार्केट के ऊपर ये लाइन देखें, ऊपर ही ऊपर इसके जो मूविंग एवरेज है ना, इन सब स्ट्रक्चर्स के ऊपर से गुजर रही है, तो मुसलसल सेल में आ रही है मार्केट, है ना। ये बिल्कुल सर के नीचे नहीं आए। हाँ, ये आरएसआई आपको जबरदस्त गाइड करता है। आपका भाई ये कौन सा है जिसके ऊपर ये आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज आ रही है? हाँ ये मेरे लाइन वाले है में नहीं आता, जी। और वो ग्रीन शेड भी है और रेड शेड भी आ रहा होता है, मेरे वाले में ये नहीं आ रहा होता। आपके वाले में वो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, पता नहीं आरएसआई की आपकी सेटिंग क्या है, मुझे तस्वीर भेजना तो मैं आपको बताऊंगा। सही है। अच्छा चलो सही है। ये ग्रीन शेड आ रहा है ना और रेड शेड आ रहा है, ये मेरे वाले में नहीं आता। जी जी जी। ये भाई नजम भाई बड़ी देर कर दी। बड़ा देर की मेहरबा आते आते। ओ, देखा ना, आखिरी 5-10 मिनट में नदीम भाई से बात करने का फायदा हुआ ना, एक हाँ और चीज पता चली। जी जी। अभी आप तो भाग रहे थे सही, आपने कहा कटो, 10 मिनट रह गए। सही। नजम संजरानी क्या हाल है? उनका शायद माइक में मसला है। तो ये है कि अब आप लोग, अब नदीम भाई कहते हैं कि कल मतलब मंडे से मार्केट मजीद बाई की तरफ जाएगी। ठीक। हाँ तो वो जो लेवल बताया है यहाँ, ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करना चाहिए ना। बिल्कुल, वो देखे ना, वही बात बता रहा था ना आपको कि 20 जून का फेयर वैल्यू गैप जो उसने एफईजी थोड़ा खाना शुरू कर दिया, क्वार्टर खा लिया उसने। सही। 20 जून वाला एफईजी मगर अभी बहुत पड़ा हुआ है, 20 जून का बहुत पड़ा हुआ है FEG। मगर यहाँ पर थोड़ा सा आरएसआई ने ये जो दिया है, ये देखें ना, 1 घंटे के हिसाब से ये ऊपर है, ये हमारा नीचे है, तभी तो मार्केट नीचे आई है। मगर यहाँ पर 1 घंटे के हिसाब से एक और ख़तरनाक चीज़ है जो ओवरबॉट बताई थी ना, ये देखें, ये ग्रीन कलर है, और इसमें भी ग्रीन कलर है, तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है फिर ये और भी बाय का साइन बन जाए यहाँ पे आके। ये 2 ग्रीन कलर हमें दिखा रहा है, समझ रहे हैं नुमान भाई? जी हाँ, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। अभी भी ये 50 के ऊपर, ये नीचे थोड़ा जाकर फिर ये ऊपर इसको सपोर्ट बना रही है। जब 50 को सपोर्ट मार्केट बनाती है, 50 या उससे ऊपर, तो वो बाय की निशानी होती है।
वहाँ पर H1 जो है ना अल्ट्रा वायलेंट उससे फिलहाल तो रिजेक्शन दी है मार्केट में, लेकिन जैसे ही अगर क्लोजिंग देख तो ऊपर जा सकती है, आप चार्ट में देख सकते हैं। कौन सी? H1 की जो अल्ट्रा है दैनिक ट्रेड है, H1 की ये ना? हाँ यहाँ से रिजेक्शन दी है मार्केट। हाँ, ये भी हमारा देखें, अगर आई तो मैं आपको लेवल बना के दिखाऊं। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, ये यहाँ से मुसलसल ये देखें, यहाँ से रिजेक्शंस हैं ना माजी में भी। जी तो ये काम कर सकती हैं, इसको और नीचे ले जाएं। और एक बात साईं रियाज वाली, कि ये इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल आपको दिखाई नहीं दे रही है ना? तो साईं रियाज तो माशाल्लाह हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, तो वो जो कहते हैं माशाल्लाह उसमें दम होता है ना। इसकी निचली जो फिगर लाइन है ना वहाँ पर एक दो बार तो हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर जाए, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर यहाँ से ये नीचे आ जाए, फिर नीचे आ जाए। हाँ, क्योंकि ये इसने RSI ने अपना ये जो मोमेंटम है ना नीचे करना शुरू कर दिया है यहाँ से। ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये जो मूविंग एवरेज की लाइन भी इसके ऊपर घूम रही है, यानी ये इसको धकेलेगी नीचे। क्लियर? ये भी घंटे की देखें कि मतलब ये नदीम भाई का कहना है कि मार्केट बाई में जाएगी, आफ्ताब भाई का कहना है कि ऊपर वाली एफईजी खा के मार्केट सेलिंग में आएगी। एफईजी तक हो सकता है नहीं जाए, ये तो मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है ना, इसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है जाए भी सही। क्यों? मतलब इसको टच करके ये उसकी वजह बताऊं? नीचे आ जाए। उसकी वजह ये है कि H4 का ये जो मजबूत सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट उठी है, ये है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी बाहर का। ये हमारे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो हो सकता है कि एक्सटर्नल को ज्यादा रिस्पेक्ट दे। हाँ, बस टाइम खत्म हो रहा है, काउंटर चल रहा है और मेरे ख्याल से खत्म हो जाए, है ना? अबाउट टू एंड, कह रहे द कॉल इज अबाउट टू एंड। हाँ जी। हाँ, तो अल्लाह खैर करेगा। जी, सब भाइयों को अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ये मैं अपलोड कर दूंगा।